तो फ्रॉम द फॉलोइंग जर्नल प्रिपेयर कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट, ये सारे अकाउंट तुम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, ये सारा ट्रांजेक्शन से हम लोग को 1, 2, 3 एंड 4, टोटल 4 अकाउंट बनाने बोल रहे हैं। तो पहले हम लोग को क्या करना होगा, 4 अकाउंट बना लेना होगा। 4 अकाउंट में क्या क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट, उसके बाद बैंक अकाउंट, उसके बाद कैपिटल अकाउंट, उसके बाद सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये 4 अकाउंट पहले बना लेना, ओके डन। फिर हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट करने वाले। तो पहला एक एक करके हम लोग पोस्ट करेंगे। अगर ये चारों में से कोई भी अकाउंट होगा, उस अकाउंट में हम लोग पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो जर्नल क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो मेरा यहाँ पे कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, वन इज कैश अकाउंट एंड अनदर वन इज कैपिटल अकाउंट। एक है कैश अकाउंट एंड दूसरा अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट। तो कैश टू कैपिटल, और मेरे को दोनों अकाउंट ही बनाने बोल रहा था, तो मतलब दोनों अकाउंट में फिर आने वाला है, क्लियर। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो फिर कैश अकाउंट में क्या हो जाएगा, वेरी गुड, कैश अकाउंट में फिर क्या हो जाएगा, टू कैपिटल हो जाएगा, ओके। तो फिर बताओ कैपिटल अकाउंट में फिर क्या होने वाला है, बाई कैश होने वाला है। मतलब अगर कैश अकाउंट में टू कैपिटल हुआ तो कैपिटल अकाउंट में फिर क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, बाई कैश हो जाएगा। मतलब अगर कोई भी अकाउंट में, सपोज कैश अकाउंट में टू कैपिटल हुआ तो कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, बाई कैश। सपोज कैश अकाउंट में बाई बैंक हुआ तो बैंक अकाउंट में फिर क्या हो जाएगा, टू कैश। ऐसे करके पोस्ट होते हैं। बाई परचेज हुआ तो परचेज अकाउंट में फिर क्या हो जाएगा, टू कैश। बाई श्याम हुआ तो श्याम अकाउंट में फिर क्या हो जाएगा, टू कैश। बाई रेंट हुआ तो रेंट अकाउंट में फिर क्या हो जाएगा, टू कैश, क्लियर। और यहां पे अगर टू बैंक अकाउंट हुआ तो बैंक अकाउंट में फिर क्या होने वाला है, बाई कैश। टू कृष्ण अगर हुआ तो कृष्ण अकाउंट में फिर क्या हो जाएगा, बाई कैश। टू सेल्स हुआ तो सेल्स अकाउंट में फिर क्या हो जाएगा, बाई कैश। ऐसे करके पोस्ट होता है। तो सेम, अगर बैंक अकाउंट में टू कैश हुआ तो कैश अकाउंट में फिर क्या हो जाएगा, बाई बैंक। तो देखो बाई बैंक लिखा हुआ है, क्लियर, समझ में आ रहा है कि कैसे लेजर पोस्टिंग होता है। नेक्स्ट वन, बाई कैश लिखा हुआ है तो कैश अकाउंट में फिर क्या हो जाएगा, टू बैंक 1000। देखो होगा ही होगा, मतलब इसको बोला जाता है डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री मतलब ईच एंड एवरी डेबिट के लिए एक क्रेडिट होगा, एक क्रेडिट के लिए एक डेबिट होगा, क्लियर। हर एक ट्रांजैक्शन में यही होने वाला है, ठीक है, क्लियर। शाहरुख खान का मूवी था दिल तो पागल है, कभी देखे हो, एक दूजे के वास्ते एक दिल दिया है, ठीक है। गाना सुने हो, गाना वाना नहीं सुनते हो तुम लोग। उस रब ने एक दिल दिया, दिल के एक टुकड़े दिया, ऐसा कुछ गाना था ना। मैं अच्छा गाना नहीं गाता हूं बट ये था ना। तो हर एक चीज के लिए दो चीज होता है, मतलब अगर डेबिट होगा तो उसके लिए एक कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट तो होगा ही होगा, क्लियर। तो वैसे करके हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो गया, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश टू कैपिटल। तो फिर कैश में क्या हो जाएगा, कैश में क्या हो जाएगा, टू कैपिटल, और कैपिटल में फिर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, पहला वाला समझ में आ गया। नेक्स्ट वन, पेड इनटू बैंक, श्रीजिता जर्नल फर्स्ट, पेड इनटू बैंक, वेरी इजी। যা মনে আসছে না বলে দিবি, কোনো ঝামেলা কিছু নেই, বলবি। पेड इनटू बैंक, बैंक टू, वेरी गुड, बैंक टू कैश, बैंक टू कैश। तो फिर कैश में क्या हो जाएगा, बाई बैंक। और बाई बैंक अगर बैठा कैश में, कैश में अगर बाई बैंक बैठ गया तो फिर बैंक अकाउंट में फिर क्या होने वाला है, टू कैश, क्लियर हो रहा है पूरा। नेक्स्ट वन, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज टू, तो कैश अकाउंट में फिर क्या हो जाएगा, बाई परचेज। कैश अकाउंट में फिर क्या हो जाएगा, बाई परचेज। और परचेज अकाउंट में फिर क्या हो जाएगा, सिर्फ परचेज अकाउंट तो बनाने नहीं दिया, बनाने दिया है परचेज अकाउंट, नहीं, तो नहीं बैठाना है,
क्लियर? मतलब वो अकाउंट अगर नहीं बनाने दिया तो मत बनाना। ओके, वो अकाउंट अगर नहीं बनाने दिया तो वो अकाउंट मत बनाना, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वन, ड्यू कैश फॉर फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ड्यू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस, क्या होने वाला है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो फिर कैश अकाउंट में क्या होने वाला बताओ? टू बैंक अकाउंट होने वाले। कैश अकाउंट में फिर क्या हो जाएगा? टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। तो फिर बैंक अकाउंट तो बनाने दिया है, तो बैंक अकाउंट में फिर क्या होने वाला है? बाई कैश होने वाला है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है ना सब कुछ? चलो नेक्स्ट वन, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑन क्रेडिट। सेल्स अकाउंट बनाने दिया है, ठीक है? सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑन क्रेडिट, जर्नल क्या होने वाला है? कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सेल्स अकाउंट में फिर क्या होने वाला है? बाई कृष्णा अकाउंट, बिकॉज सेल्स अकाउंट बनाने दिया है मेरे को, तो मतलब मेरे को सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग तो करना पड़ेगा। बाई कृष्णा 1500। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा? बाई कृष्णा हो जाएगा। डन, समझ में आ गया? जल्दी से बताओ। दैट मीन्स मेरे को क्या कर सकते हैं, मेरे को ऐसे करके एक अकाउंट, दो अकाउंट, तीन अकाउंट और चार अकाउंट दे देगा, और ऐसे करके तुम्हारा ट्रांजेक्शन रहेगा और बोलेगा कि लेजर अकाउंट बना के दिखाओ। ठीक है, हर एक के लिए तीन नंबर करके दे दिया, या फिर दो दो करके दे दिया, 6 नंबर हो ही सकता है। बोला जर्नल मत बनाओ, खाली लेजर बनाओ, या फिर बोलेगा कि खाली कैश और बैंक अकाउंट बनाओ, या फिर बोलेगा खाली कैश और सेल्स अकाउंट बनाओ, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मेरे को पोस्टिंग समझना होगा कि कैसे पोस्टिंग हो रहा है, एकदम पड़ा वो तो लास्ट की, ठीक है? तो फर्स्ट समझ में आ गया सारा चीज। अच्छा, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा क्या हो गया फिर? कृष्णा टू सेल्स। तो मैं तो सेल्स अकाउंट बना रहा हूं, तो सेल्स अकाउंट में फिर क्या हो जाएगा? बाई कृष्णा अकाउंट हो जाएगा। सेल्स अकाउंट में फिर क्या हो जाएगा? बाई कृष्णा अकाउंट हो जाएगा। देखो, तो बाई से कृष्णा अकाउंट कर दिया सेल्स अकाउंट में। ओके, नेक्स्ट वन, बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट। जर्नल क्या हो जाएगा? परचेज टू श्याम। इन दोनों में से कोई भी अकाउंट बनाने दिया है? ना परचेज अकाउंट बनाने दिया, ना श्याम अकाउंट बनाने दिया। तो इस एंट्री का कोई भी जर्नल एंट्रीज नहीं होने वाला है। बट स्टूडेंट एक कंफ्यूजन में रहता है, सारा का सारा जर्नल पोस्ट हुआ, खाली यही पोस्ट नहीं हो रहा ना, इसको भी पोस्ट करेंगे, आई पे डालेंगे। ठीक है, तो ऐसा मत करना, ठीक है? एंट्री पास क्यों नहीं हो रहा है, समझ में आ गया? बिकॉज परचेज टू श्याम हो रहा है, यहाँ पे ना परचेज अकाउंट है ना श्याम अकाउंट है, तो दोनों अकाउंट ही नहीं, तो हम क्यों बनाएंगे? ओके, नेक्स्ट वन, रिसीव फ्रॉम कृष्णा, जर्नल क्या हो जाएगा? कैश टू, कैश अकाउंट बनाने दिया, हाँ, तो कैश अकाउंट फिर क्या हो जाएगा? टू कृष्णा। वो कृष्णा है, वो कृष्णा, समझ में आ गया? कृष्णा अकाउंट बनाने दिया? नहीं दिया, तो बाई कैश नहीं बैठाना होगा। क्लियर? नेक्स्ट वन, पेड कैश टू श्याम, डिस्काउंट अलाउड बाई हिम। पेड कैश टू श्याम, तो श्याम टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। श्याम अकाउंट नहीं बनाने दिया, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट नहीं बनाने दिया, तो खाली कैश अकाउंट को पोस्ट करना होगा। तो कैश अकाउंट को कहाँ पे पोस्ट करेंगे? श्याम अकाउंट में टू कैश है ना, श्याम अकाउंट में टू कैश होगा, और फिर कैश अकाउंट में फिर क्या होने वाला है? बाई श्याम, वेरी गुड। एंड बाई श्याम लिखेंगे, ये वाला एंट्री था। क्लियर? श्याम टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, ये वाला एंट्री था। ये सर नो? क्लियर? डिस्काउंट रिसीव श्याम अकाउंट दोनों ही करने नहीं दिया, खाली बोला कैश अकाउंट करो। मतलब श्याम टू कैश, तीन ट्रांजेक्शन हो जाता तो दिक्कत होता है सबको। श्याम टू कैश, तो फिर कैश अकाउंट में फिर क्या हो जाएगा? बोलो बोलो, बाई श्याम। नेक्स्ट कंफ्यूजन, अमाउंट कौन सा बैठा है? कौन सा अमाउंट होगा? श्याम के बगल में जो अमाउंट है वो वाला, या कैश के बगल में जो अमाउंट है वो वाला? हाँ, 2150 क्यों? बिकॉज कैश कितना पेमेंट हुआ है? 2150। कैश का कितना आउटफ्लो हुआ? 2150, और 100 तो डिस्काउंट था। दैट मीन्स इसके अंदर
कैश का आउटफ्लो कितना हुआ था 2150 एंड 100 था क्या डिस्काउंट। पीकू समझ में आ रहा है पूरा पक्का, घर में प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छे से प्रैक्टिस करना ठीक है। तो ये हो जाएगा बाई श्याम अकाउंट 2150, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस अमाउंट की जगह पे बहुत जन कंफ्यूज होते हैं, तो ये अमाउंट की जगह एक बार तुम लोग क्या करना बुक में स्टार लगा के रखना, ये याद रखने के लिए जब कैश कर रहे कैश का अकाउंट कर रहे उसके कैश के बगल में जो अमाउंट आएगा वो लिखना होगा। तो कैश में ये वाला जगह पे स्टार मारना ठीक है, ये वाला जगह पे स्टार मारना, और यहाँ पे भी फिर यहाँ पे भी स्टार मारना ठीक है। ₹1,000 on Google Pay for business. ठीक है, तो ये वाला तुम्हारा यहाँ पे स्टार लगा के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके क्लियर, ये तारा वो तारा डन। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन कैश सेल्स फॉर द मंथ, जर्नल क्या हो जाएगा तो होम फोन तारा कैश सेल्स फॉर द मंथ, जर्नल क्या हो जाएगा कैश सेल्स फॉर द मंथ, जर्नल क्या हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट सेल्स अकाउंट दोनों ही बनाने दिया है, तो कैश अकाउंट में फिर क्या हो जाएगा वेरी गुड, पहले कैश अकाउंट में टू सेल्स, अगर एक बैठा दिए दूसरे बार तो हो जाएगा सेल्स अकाउंट में फिर क्या हो जाएगा बाई कैश, डेट सेम ही रहेगा। समझ पाए पूरा, जल्दी से बताओ समझ में आ रहा है चलो। अच्छा इसका डिटेल्स वाला जो डिटेल्स हम लोग जो किए कॉपी में किए थे ठीक है, उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है प्रीवियस ईयर में ठीक है, अगर देखना चाहते तो देख सकते हो, ये तो बस समझा रहे जो फटाफट। नेक्स्ट पेड रेंट क्या हो जाएगा रेंट टू कैश, रेंट अकाउंट नहीं बनाने दिया, रेंट टू कैश, तो कैश अकाउंट में फिर क्या हो जाएगा वेरी गुड बाइक रेंट अकाउंट हो जाएगा। भाटिया तो फेमस है भाई, वेरी गुड भाटिया, बाई रेंट 2500 ठीक है, दिखा देना स्कूल में जाके। चलो पेड सैलरी टू रमन, सैलरी अकाउंट डेबिट टू वेरी गुड, भाग्य वाला बोले नहीं रमन, तो मैं तो बोलता सैलरी के बदले में रमन को उठा के लेके आओगे, कभी देखे हो सैलरी के बदले में किसी इंसान को दिए गिफ्ट या लेके जाओ कर ठीक है, देखे हो कभी भी नहीं ना। चलो ये तो लड़का है अच्छा है रमेश ठीक है, सपोज कार एग्जाम्पल लो भाटिया, भाटिया बिंदास है ठीक है, भाटिया जॉब पे गया ठीक है, भाटिया को इनकम मिल मतलब सैलरी मिला, सैलरी के बदले में कोई एक बोला कि कोई भी एक लड़के को लेके जा तो पेड सैलरी टू, ऐसा अगर होगा समझ में आ रहा है क्या होगा, कभी होता है ऐसा नहीं ना, क्या होता है उसके बदले में उसको कैश दिया जाता है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, हमेशा कैश होगा। हटिया खुश हो गया, ऐसा नहीं होता है बेटा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो सैलरी में क्या हो जाएगा बाई सैलरीज। क्लियर है बताओ जल्दी से एक बार ठीक है। अब बैलेंसिंग वाला पार्ट जिसमें बहुत स्टूडेंट का डाउट होता है, बैलेंसिंग कैसे होगा फर्स्ट कैश अकाउंट का, इस बैलेंस को तो पहले नहीं देखना क्योंकि ये बैलेंस बाद में निकलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे पहले सारा सारा जो डेबिट साइड का है उसको टोटल करेंगे, सारा का सारा जो क्रेडिट साइड का है उसको टोटल करेंगे एक्सेप्ट बैलेंस, बैलेंस तो बाद में निकलेगा ना। ओके तो जिन लोगों के पास कैलकुलेटर है जो आईएएस स्टूडेंट्स हैं वो लोग कैलकुलेट करोगे, जिन लोगों के पास कैलकुलेटर नहीं है सीबीएसई स्टूडेंट वो लोग राफ वॉक में कैलकुलेट करना, 2 लाख प्लस 1,000 प्लस 1,500 प्लस 8,000 टोटल करोगे तो देखने का अमाउंट आएगा, फिर इसका टोटल करोगे देखना फिर एक अमाउंट आएगा, इन दोनों में से जो अमाउंट बड़ा होगा वो टोटल में बैठता है ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ इस सबको अगर ऐड करेंगे टोटल कितना आता है डेबिट साइड में बताओ, डेबिट साइड का टोटल कितना आता है 210,500 आएगा ही आएगा देखना, एंड क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है भाटिया देखो 1,00,000 प्लस 10,000 प्लस 2,150 प्लस 2,500 प्लस 8,000 टोटल कितना आ रहा है 1,22,650, दोनों में से हायर कौन सा है डेबिट साइड वाला टोटल हायर है ना, तो यही टोटल दोनों साइड में बैठ जाएगा, समझा पाए यही टोटल दोनों साइड में बैठ जाएगा। ओके अब इन दोनों में बैलेंस कितना पड़ रहा है -210,500, बैलेंस कितना आ रहा है 87,850, ये बैलेंस आ रहा है ना, तो ये वाला बैलेंस
जो साइड में कम था, कौन सा साइड में कम था, उस क्रेडिट साइड में बैठ जाएगा। दैट मीन्स बैलेंस क्रेडिट साइड में भी बहुत बैठ सकता है, डेबिट साइड में बैठ सकता है। इस बैलेंस को हम लोग कौन सा बैलेंस बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस, बिकॉज नेक्स्ट ईयर में ये यहाँ पे आ जाता है। तो कभी भी एमसीक्यू में मतलब वाइवा में पूछ लियो, बेटा इस बैलेंस को हम लोग क्या बैलेंस बोलते हैं, तुम लोग क्या बोलोगे, सर डेबिट बैलेंस बोलते हैं। रीजन क्या है, ये नेक्स्ट ईयर में डेबिट साइड में आ जाता है इसी कारण। क्लियर? फिर क्या, बैंक अकाउंट का बैलेंस, यहाँ पे 1 लाख है, वहाँ पे 1 हज़ार है, दोनों में से 12 कौन सा है? 1 लाख दोनों साइड में बैठा देंगे। अब इस साइड में बैलेंस क्या आएगा, 99,000। सभी जगह 1 लाख होता है ना, यहाँ पे 1 हज़ार है और यहाँ पे 1 लाख टोटल में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 1 हज़ार है और यहाँ पे 1 लाख टोटल में लिखा हुआ है, कन्फ्यूजन होगा ना। तो फिर सर टोटल कैसे मैच कर रहे हैं, नहीं मैच कर रहे हैं ना। तो कितना बैठाना होगा, 99,000 बैठाना होगा, तभी जाके ये मैच करेगा। तो इसको ही बोला जाता है बैलेंस। मतलब जो बड़ा वाला टोटल है वो दोनों साइड में बैठाना होगा, बैठाने के बाद ये करना होगा। क्लियर? नेक्स्ट वन, यहाँ पे 2 लाख दिया हुआ है, कौन सा साइड में, क्रेडिट साइड में। तो बड़ा वाला बैलेंस कौन सा है, 2 लाख। तो 2 लाख दोनों साइड में बैठ जाएगा। अब इस साइड में कुछ नहीं है, तो दो कैसे 2 लाख आया, यहाँ पे फिर बैलेंस बैठाना होगा, 2 लाख बैलेंस हो गया। सेल्स अकाउंट टोटल करो कितना होता है, 9,500, दोनों साइड में 9,500 बैठेगा। इस साइड में कुछ नहीं है तो क्या बैठेगा, 9,500 बैलेंस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जल्दी से, समझ में आ गया? ऐसे करके हम लोग को अकाउंट बनाना होता है, और ये वाला अकाउंट तो ऑलरेडी हम लोग समझ ही लिए थे। तो यही वाला तुम्हारा सम का कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का, बैंक अकाउंट का सब कुछ हो गया। यही सम का परचेज अकाउंट, कृष्णा अकाउंट, सेल्स अकाउंट, श्याम अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट कैसे करके होगा वो लिखा हुआ है। सपोज कोई भी अकाउंट करने दिया, सपोज रेंट अकाउंट करने दिया था, तो हम लोग क्या पढ़े थे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो देखो कैश में क्या बैठा होगा, बाई रेंट। तो रेंट अकाउंट में फिर क्या हो जाएगा बताओ, देखो अब इस साइड में कुछ नहीं है तो बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? तो कभी कभी क्या करना होगा मेरे को, ये सब लेजर अकाउंट से क्या करना होता है, नेक्स्ट वाला बताओ, जर्नल हुआ, उससे कहाँ पे पोस्टिंग करना होता है, लेजर में। उस लेजर से कहाँ पे पोस्टिंग करना होता है, ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, तो सपोज जर्नल बनाने के बाद लेजर बनाना हो गया, उसके बाद अकाउंटेंट क्या बनाएगा, ट्रायल बैलेंस। तो अगर ट्रायल बैलेंस बनाना होगा कैसे बनाओगे, तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट होता है ऐसे करके, ट्रायल बैलेंस, एंड वो एक मंथ के एंड में बना हुआ है। मैं जो मंथ का एंड दिया वो वाला मंथ का एंड कभी नहीं होता है, वो होगा 30। तुम लोग भी चेंज कर लो थोड़ा, उसको 0 कर दो बेटा, अप्रैल में 30 होता है। ठीक है, हेड्स ऑफ अकाउंट्स, एलएफ डेबिट क्रेडिट, हेड्स ऑफ अकाउंट्स एलएफ डेबिट क्रेडिट। ठीक है सर, तो मेरे पास जो भी अकाउंट्स है वो सारा का सारा अकाउंट को हम लोग को क्या करना होगा, बैठा देना होगा। क्या क्या अकाउंट है, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट, कृष्णा अकाउंट, सेल्स अकाउंट, श्याम अकाउंट, सारा डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कितना सारा अकाउंट समझ में आ रहा है, सारा का सारा अकाउंट पहले लिखना होगा। ठीक है, जिन लोगों का बैलेंस है, जिन लोगों का बैलेंस है नहीं है, उन लोग का अकाउंट नहीं लिखना होगा। क्लियर? पहले बात समझ में आ गया। नेक्स्ट, तब अब यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा कैश अकाउंट का बैलेंस कितना है, 87,850। कौन सा साइड में दिया हुआ है बताओ, तो डेबिट में बैठेगा, ट्रायल बैलेंस में। कैपिटल का बैलेंस कौन सा साइड में दिया हुआ है, देखो बीडी, क्रेडिट, तो कौन सा साइड में बैठेगा, क्रेडिट साइड में बैठेगा। बैंक अकाउंट का बैलेंस कौन सा साइड में दिया हुआ है बताओ, डेबिट, तो डेबिट साइड में बैठेगा। परचेज अकाउंट का बैलेंस कौन सा साइड में दिया हुआ है बताओ, तो डेबिट साइड में बैठेगा। कृष्णा अकाउंट का देखो कोई बैलेंस नहीं है, इसलिए कृष्णा अकाउंट लिखा भी नहीं हुआ है, ट्रायल बैलेंस में रहना। ठीक है, नेक्स्ट वन, सेल्स अकाउंट में कहाँ पे बैलेंस दिया हुआ है, क्रेडिट साइड में बैठेगा। कैम अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है, डिस्काउंट रिसीव बैलेंस कहाँ पे दिया हुआ है, तो क्रेडिट साइड में बैठेगा। रेंट अकाउंट में बैलेंस कहाँ पे दिया हुआ है, तो डेबिट साइड में बैठेगा। सैलरी अकाउंट में बैलेंस कहाँ पे दिया हुआ है, क्लियर? अब दोनों साइड इक्वल हो गया, मतलब ट्रायल बैलेंस सही है, मतलब मेरा सम भी सही हुआ, जर्नल भी सही पोस्ट किए, उससे लेजर भी सही किए, उससे ट्रायल बैलेंस भी सही हुआ। नहीं आता तो इतना बड़ा कैसे करने देगा, इतना बड़ा सम कभी आता है, नहीं आएगा, छोटा 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 पार्ट में आएगा।
जर्नल करो, लेजर बनाओ, एक दो ट्रायल बैलेंस करो, ऐसे करके पहले आता था जर्नल बनाओ, उससे लेजर बनाओ, उससे ट्रायल बैलेंस बनाओ। दिमाग खराब हो जाएगा, मतलब इतना बड़ा सम होगा तुम्हारा। कितने पेजेस का होगा? पहले तो एक पेज, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ, उसके बाद सिक्स, टोटल 6 पेज का सम होगा अगर सारा करने देगा तो। क्लियर? अब कंसेप्चुअल एक बार लगाओ। कैश अकाउंट क्या होता है? एसेट होता है या लाइबिलिटी होता है? एसेट का क्या बैलेंस होता है? डेबिट से नहीं बैठा। कैपिटल का क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट। क्लियर? बैंक अकाउंट हम लोग के लिए क्या है? एसेट या लाइबिलिटी? एसेट। एसेट का क्या बैलेंस होता है? ओके। परचेज क्या होता है हम लोग के लिए? डेबिट बैलेंस एक्सपेंस का। सेल्स क्या होता है हम लोग के लिए? इसीलिए क्रेडिट बैलेंस है। डिस्काउंट रिसीव क्या है मेरे लिए? इनकम, इसीलिए क्रेडिट बैलेंस है। रेंट हम लोग के लिए क्या है? इसीलिए डेबिट बैलेंस एक्सपेंस का। सैलरी हम लोग के लिए क्या है? एक्सपेंस सैलरी। তুই দিচ্ছিস স্যালারি, ओके एक्सपेंस डेबिट। क्लियर? दैट मीन्स मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग से हम लोग क्या किए? ट्रायल बैलेंस भी कर लिए। रिलेटेबल मतलब मैं एक चीज समझाऊं, उससे जर्नल भी कर लिया, उससे लेजर भी हो गया, उससे ट्रायल बैलेंस भी हो जा रहा है। क्लियर? जल्दी से बताओ एक बार। तो यहाँ पे ऐसे करके ट्रायल बैलेंस होता है। पहले हम लोग क्या करते? ऐसे ही करते थे, पहले जर्नल बनाते थे, उसके बाद लेजर करते थे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस करते थे। अभी जब अकाउंटिंग मतलब तुम्हारा सॉफ्टवेयर आ गया ना, उस सॉफ्टवेयर में क्या होता है, तुम जर्नल लिखे हो, ऑटोमेटिकली वो लेजर अकाउंट में पोस्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसे ट्रायल बैलेंस हो जाएगा, है ना? होता है ना ऐसा। सपोज एक जगह पे एंट्री पास की है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट में फटाफट फटाफट पोस्ट हो जाता है। सॉफ्टवेयर में वो क्या कर दिया है, तुम्हारा फॉर्मेट मतलब ये कर दिया, अगर डेबिट में ये अकाउंट रहेगा उससे ऐसे होगा, तो हो गया। तो अकाउंटेंट का काम इजी हो गया कंप्यूटर के थ्रू। कंप्यूटर में से टाइप करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट में ऑटोमेटिकली टू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में ऑटोमेटिकली बाई कैश हो जाएगा। कुछ एकदम कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। क्लियर? ऑटोमेटिकली ट्रायल बैलेंस भी बन जाएगा। डांस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बट ये सब क्यों सीखना है? जब तुम ऑडिट करने जाओगे तो एक एक एंट्री चेक करना होगा ना, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग अगर कुछ गलती हुआ तो चेक करना होगा ना, कहाँ पे हुआ, क्या गलती हुआ। तुम सीखे ही नहीं, तुम क्या सीखे? सीख लिए थी जर्नल ऐसे होगा, वो जर्नल लिखना है, ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा। खोजोगे कैसे गलती? इसीलिए ये थियोरेटिकल चीज करवाते हैं, जिससे हम लोग को आइडेंटिफाई कर पाए कि कैसे करके हो रहा है, कहाँ पे गलती हो रहा है, कहाँ पे खोज पा रहे मैनुअली। ठीक है? अगर ऑटोमेटिकली हो गया तो खत्म। तो अगर सब कुछ ऑटोमेटिकली हो गया, खत्म हो जाएगा। क्यों? अकाउंटेंट के बाद वो चेक कौन करता है? सीए। अब सीए तो खोजेगा कि गलती मतलब सही किया है कि नहीं, वो सब कुछ, या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो खोजना होगा। तो इसीलिए अकाउंटेंट को जानना होगा कि कैसे पोस्टिंग होता है, इसीलिए मैनुअली ये सिखाया जाता है कॉपी में, इसीलिए करते हैं हम लोग, जिससे हम लोग को पता रहे कि कैसे करके हो रहा है। उसके बाद तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली हो जाएगा सब कुछ। डन। तो अभी ये जो इतना सारा लेजर बनाए, सर बाकी लेजर क्यों नहीं बनाए? क्यों इतना सारा, मतलब बाकी भी तो बहुत सारा लेजर है, वो सब क्यों नहीं बनाए? यहाँ पे भी तो सर कैश अकाउंट था, सर फिर से कैश अकाउंट क्यों नहीं बनाए? सर यहाँ पे तो कैश और बैंक दोनों था, फिर से आप क्यों नहीं बनाए दो कैश अकाउंट, दो बैंक अकाउंट? एक ही अकाउंट, एक ही कैश अकाउंट होगा ना बिजनेस का, एक ही बैंक अकाउंट होगा ना। मतलब फर्स्ट आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट। सेम अकाउंट को कंसिडर नहीं करेंगे। आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट मतलब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या क्या है? कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। सर कैश अकाउंट नहीं, ऑलरेडी कर लिए थे तो नहीं होगा। परचेज अकाउंट नया अकाउंट आया। कैश अकाउंट सर ऑलरेडी हो गया था, नहीं होगा। कैश बैंक, सर बैंक अकाउंट तो ऑलरेडी हो गया, कैश अकाउंट भी ऑलरेडी हो गया, वन पे है। कृष्णा अकाउंट नया वाला आ रहा है, सेल्स अकाउंट नया वाला है। सर परचेज अकाउंट नहीं 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 नहीं, ऑलरेडी परचेज फोन में होके रखा है। फिर सर परचेज अकाउंट, श्याम अकाउंट नहीं हुआ, सर नहीं हुआ, श्याम अकाउंट नहीं होगा। कैश टू कृष्णा, सर कृष्णा अकाउंट, कृष्णा 5 नंबर पे हो गया। कैश तुम्हारा कितने में हो गया? नंबर नंबर 1 पे है। मतलब एक ही सिंगल अकाउंट होगा, अगर डिफरेंट डिफरेंट चैनल पे वो अकाउंट अप्लाई हुआ है तभी भी एक ही अकाउंट करना होगा। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स का जर्नल बनाना होगा, लेजर बनाना होगा।
सारा लेजर नहीं बनाता, मतलब कैश अकाउंट 3 बार है मतलब कैश अकाउंट 3 बार बनाएंगे, नहीं नहीं नहीं, एक ही बार बनाएंगे। सेल्स अकाउंट 3 बार है मतलब 3 बार बनाएंगे, नहीं, एक ही अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट 5-6 बार है तो 5-6 बार बनाएंगे, नहीं, एक ही बार बनाएंगे। क्लियर हुआ? मतलब सिंगल जो सिंगल अकाउंट के लिए सिंगल लेजर बनाओगे, एक अकाउंट, ठीक है। तो ऐसे करके कितना अकाउंट बनाना होगा टोटल, देखो 10 अकाउंट बनाना होगा, इसीलिए यहाँ पे देखो 10 अकाउंट बना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? जिसमें 2 अकाउंट का बैलेंस नहीं हुआ, इसलिए कितना अकाउंट होगा ट्राई बैलेंस में, 8 अकाउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8। कब से समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते बताओ, ऐसे करके हम लोग ये लेजर बनाते, एनेसेट करके ट्राई बैलेंस बनाते। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकते, खाली कैश अकाउंट बनाओ, खाली ट्राई बैलेंस बनाओ, ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे बोला है खाली मशीनरी अकाउंट बनाओ, फर्नीचर अकाउंट बनाओ एंड कैपिटल अकाउंट बनाओ, दे ही सकते हैं ऐसे करके, मशीनरी फर्नीचर कैपिटल अकाउंट खाली बना के दिखाओ, ठीक है। या फिर खाली कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ, या फिर खाली ड्राइंग्स अकाउंट बना के दिखाओ, या फिर खाली कैपिटल और ड्राइंग दोनों ही बना के दिखाओ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी तुम्हारा हो सकता है। तो आज ही हम लोग ये वाला काम खत्म कर देंगे, ठीक है, जितना भी हो सके हो जाएगा मोटा मोटी। अच्छा, इस क्वेश्चन से क्या बनाने बोल रहा है कि बनाओ, क्या बनाओ, मशीनरी अकाउंट बनाओ, फर्नीचर अकाउंट बनाओ एंड कैपिटल अकाउंट बनाओ। अशोक ऑफ दिल्ली स्टार्टेड बिजनेस विथ मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है, प्रॉमिस सेविंग्स अकाउंट। तो 1 लाख प्लस 4 लाख प्लस 1 लाख कितना हो गया। ही इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 1 लाख इन कैश, कैश भी इंट्रोड्यूस किया। तो 3 टाइप का अकाउंट इंट्रोड्यूस किया, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट। डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो क्या क्या अकाउंट ये किया, मशीनरी लाया, फर्नीचर लाया और कैश लाया। नहीं मिल रहा है क्या, नहीं मिला क्या, जल्दी से बताओ एक बार। ठीक है, देखो सेम अशोक। तो जर्नल क्या हो जाएगा तुम्हारा, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। मेरे को क्या क्या अकाउंट बनाने दिया, मशीनरी अकाउंट बनाने दिया, यहाँ से देखो नहीं मिला तो फर्नीचर अकाउंट बनाने दिया, और दूसरा क्या है तुम्हारा कैपिटल अकाउंट बनाने दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट में फिर 2 कैपिटल 4 लाख, मशीनरी के बगल में जो अमाउंट दिया हुआ है, टोटल 6 लाख नहीं बैठाएंगे, फर्नीचर के जो बगल में अमाउंट दिया वो लिखेंगे, कैश के जो बगल में अमाउंट दिया वो लिखेंगे। ये नहीं कि 6 लाख 6 लाख 6 लाख सब जगह पे लिखेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हम लोग क्या लिखेंगे पहले, मशीनरी में 2 कैपिटल, फर्नीचर में 2 कैपिटल एंड कैपिटल में बाई मशीनरी, बाई फर्नीचर, बाई कैश। ओके, उसके बाद और कुछ खरीदा मशीनरी में, हाँ, परचेज मशीनरी इन कैश। तो जर्नल क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मशीनरी अकाउंट में फिर क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट 10,000। अब दोनों को प्लस करो, 4,10,000 दोनों साइड में बैठ जाएगा। अब इस साइड में तो कुछ लिखा हुआ नहीं था, तो इस साइड में बैलेंस आने वाला है 1 लाख, इस साइड में कोई बैलेंस नहीं था, 1 लाख हो जाएगा। इतना ईजी है सम। ये लेजर पोस्टिंग है, बस एक एक या 2-3 लेजर करने देगा, और इसके लिए सपोज 2 नंबर 2 नंबर और 2 नंबर, टोटल 6 नंबर, या फिर 1.5 1 एंड यहाँ पे 1, सॉरी 1.5 1.5 एंड 1, ऐसे दे सकते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। बट पूरा अकाउंट नहीं आने वाले, पहले जर्नल करो, उसके बाद लेजर करो, उसके बाद ट्राई बैलेंस करो, कभी नहीं आने वाले इतना लंबा सम। बात समझ में आ गया? अब यहां से ये वाला सम पे हम लोग आ जाएंगे। ये वाला सम पे कैपिटल अकाउंट करना होता है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में बहुत सारा चीज होता है, तो ये अकाउंट आने का चांसेस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा है, ऐसा आ सकता है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस बताओ, क्रेडिट बैलेंस होता है या डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस सिखाए थे, बैलेंस कैसे बैठाना है। तो ओपनिंग बैलेंस कहा हो जाएगा, बाई बैलेंस बीडी। मतलब दैट मीन्स कैपिटल अकाउंट जब भी बढ़ेगा क्रेडिट करना होगा, एंड कैपिटल अकाउंट जब भी घटेगा क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल इंक्रीज करते तो क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल डिक्रीज होता तो क्या करते हैं, डेबिट। क्लियर?
तो हो गया। अच्छा, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, इसके वजह से कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? कॉमन सेंस, बढ़ेगा, तो इसलिए बाई प्रॉफिट होगा। ओके, बाई प्रॉफिट होगा। बिजनेस में फर्दर पैसा इन्वेस्ट करे, उसके लिए बिजनेस का कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, तो बाई कैश फर्दर कैपिटल। बिजनेस से पैसा विदड्रॉ कर रहे फॉर पर्सनल पर्पस, कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? तो 2 ड्राइंग्स हो जाएगा। क्लियर? बिजनेस का लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ तो हम लोग बढ़ा दिए कैपिटल को, लॉस होगा तो घट जाएगा, और अल्टीमेटली बैलेंस पड़ा रहेगा। बात समझ में आ गया? चलो, क्वेश्चन में देखो क्या हुआ है, कैपिटल इंट्रोड्यूस। अब आएगा कैपिटल इंट्रोड्यूस बोला है, बाई कैश, डन, बाई कैश 30,000। उसके बाद ड्राइंग्स हुआ है, कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? घट जाएगा, 2 ड्राइंग्स। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, बाई कैश। प्रॉफिट हुआ है बिजनेस का, बाई प्रॉफिट। सबको ऐड किए, माइनस किए, बैलेंस आ गया। क्लियर? ऐसे करके छोटा सा कैपिटल अकाउंट बनाने दे सकता है, 3 मार्क्स का। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इजी है, बहुत इजी है सर, जस्ट पुट करना है खाली। ये नीचे अकाउंट दिया हुआ है, उस अकाउंट को देख के यहाँ पे पुट करने, खत्म हो जाएगा सम। डन। ये वाला सम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला सम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से देखोगे। फर्स्ट मेरे को बताओ, ओपनिंग कैपिटल है, कहां पे बैठेगा? ओपनिंग कैपिटल होगा, कहां पे बैठेगा? बाई बैलेंस बीडिंग। सर कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ, कहां पे बैठेगा? बोलो, बाई कैश अकाउंट। क्लियर? ड्राइंग्स फ्रॉम बैंक, और मेरे को ड्राइंग्स करने दिया है, ड्राइंग्स अकाउंट बनाने दिया, ड्राइंग्स फ्रॉम बैंक, तो जर्नल क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो फिर ड्राइंग्स अकाउंट में फिर क्या हो जाएगा? वेरी गुड। क्लियर? गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, जर्नल क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स टू परचेज। अगर पैसा विदड्रॉ करते हैं तो ड्राइंग्स टू बैंक, अगर गुड्स विदड्रॉ करते हैं तो ड्राइंग्स टू परचेज। तो क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स टू परचेज अकाउंट। ओके, दोनों को प्लस किए, कैपिटल अकाउंट में चला गया। इतना ड्राइंग्स हुआ ना, जिसके वजह से कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। टोटल 25,000 का ड्राइंग्स हुआ था। डन। फिर लॉस हुआ, लॉस कहाँ पे बैठा होगे? टू लॉस। तो अल्टीमेटली बैलेंस कितना आया? ये वाला। समझ में आया? जल्दी से सम को कॉपी में करोगे एक साथ। 2 अकाउंट बनाओ, पहले कैपिटल और ये ड्राइंग्स।